गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम बाबा जी और हजूर जी के साथ किए गए सवालों जवाबों को साझा करेंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, इन सवालों जवाबों में एक लड़की ने ऐसा सवाल किया जिसे सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी। बाबा जी और हजूर जी भी इस सवाल से बहुत हंसे। साध संगत जी, सबसे पहले एक भाई ने सवाल किया। उसने कहा कि बाबा जी, जब भी हम भजन सिमरन पे बैठते हैं तो हमारा भजन सिमरन में मन नहीं लगता है। मन इधर उधर भागता रहता है और मन में बाहरी विचार आते रहते हैं। और उस भाई ने कहा कि मैंने नामदान लिए बहुत टाइम हो गया है, लेकिन अभी भी मेरा मन अंदर नहीं जाता है। तो बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा कि मन ही तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, यही तो हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। ये मन ही तो हमें इस संसार में लगाए रखता है और जब भी हम भजन सिमरन पर बैठते हैं तो अंदर हमारा ध्यान नहीं जाने देता है। बाबा जी ने कहा कि मन को कंट्रोल करने के लिए हमें मन के अधीन चलना चाहिए। हमें मन के पीछे लग के सभी कार्य नहीं करने चाहिए। मन की हर एक इच्छा को पूरा नहीं करना चाहिए। अपने ख्याल को इकट्ठा करके एकाग्र करना चाहिए। इसी तरह ही मन पर कंट्रोल किया जा सकता है। और जब भी हम भजन सिमरन पर बैठते हैं तो हमें अपने मालिक का ही ध्यान करना चाहिए। जब हम मन को अंदर की तरफ मोड़ेंगे तो जे बाहर का ध्यान छोड़ देगा और धीरे धीरे मन अंदर जाने लगेगा। और फिर उस भाई ने कहा कि बाबा जी, हम पर दया मेहर बनाए रखना। तो बाबा जी ने हाँ में सिर हिलाया। फिर आगे एक बीबी ने सवाल किया। उस बीबी ने कहा कि बाबा जी, अगर हम नामदान ले लेंगे तो क्या हमारा जन्म मरण के चक्र से छुटकारा हो जाएगा? तो बाबा जी ने उत्तर दिया कि बेटा, कि जब हम स्कूल में दाखिला करवाते हैं और बिना स्कूल जाए और पढ़ाई किए क्या हम पास हो जाते हैं? तो उस लड़की ने कहा कि नहीं बाबा जी। तो बाबा जी ने कहा कि नामदान तो एक शुरुआत है, नामदान तो एक प्रवेश पत्र है। हमें लाभ तभी होगा जब हम भजन सिमरन करेंगे, अपने ध्यान को एकाग्र करेंगे और मन लगाकर अपने मालिक को याद करेंगे, तभी हमें भजन सिमरन का लाभ होगा और हम वापिस अपने मालिक के साथ जुड़ जाएंगे और हमारा जन्म मरण के चक्र से छुटकारा हो जाएगा। बाबा जी ने उस बीवी को कहा कि बेटा, अगर हम अपने बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देंगे और स्कूल ना भेजें और ना ही पढ़ाई कराएं तो क्या उनके अच्छे नंबर आ जाएंगे? तो उस बीवी ने कहा कि नहीं बाबा जी। तो बाबा जी ने कहा, इसी तरह नामदान तो एक रास्ता है हमें मालिक से जोड़ने का। अगर हम सच्चे मन से ध्यान लगाएंगे, मालिक से रिश्ता जोड़ेंगे तो मालिक हम पर दया करेंगे और हमें वापस अपने साथ मिला लेंगे। फिर एक भाई ने सवाल किया। उसने कहा, बाबा जी, जब भी मैं घर में अकेला भजन सिमरन करता हूँ तो मेरा मन नहीं लगता है और मुझे डर लगता है और मुझे बुरे ख्याल आते हैं। तो बाबा जी मुस्कुराकर कहने लगे कि बेटा, ये तो मन का बहकावा है, असल में ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अगर हम मालिक से रिश्ता जोड़ रहे हैं तो हमें डर किस बात का है? मालिक तो प्रेम और श्रद्धा का स्रोत है। हमें डर किस बात का है? हमें डरना नहीं चाहिए।
सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा जी ने कहा, बेटा अगर हम मालिक की जाद में बैठे हैं तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो हमारा मन ही है जो हमें भटकाता है, ताकि हम मालिक के साथ ना जुड़ सकें। उस भाई ने कहा, बाबा जी हम पर दया मेहर बनाए रखना। तो बाबा जी ने हाँ में सर हिलाया। फिर किसी ने पूछा कि बाबा जी क्या हमारी गलतियाँ माफ़ हो सकती हैं? बाबा जी ने कहा कि बेटा अगर हम मालिक से सच्चे मन से माफ़ी मांगे तो वो हमें ज़रूर माफ़ कर देता है, लेकिन हमें उन गलतियों को बार बार दोहराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी उन गलतियों से कुछ सीखना चाहिए ताकि हम आगे से वैसी कोई गलती ना करें। हमें बार बार अपनी गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। अगर हमने कोई गलती की है तो हमें उससे सीख लेनी चाहिए और हमें वो गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी जब हम किसी से सलाह लेते हैं तो हमें समझ नहीं आता है, क्या हम उनकी सलाह को माने या ना माने, या फिर किसकी सलाह माने? तो बाबा जी ने उत्तर दिया कि बेटा जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो उस समय सुनो सबकी, लेकिन करो वही जो आपको सही लगे, जिसमें आपकी भलाई हो और जो आपके लिए बेहतर हो। जो रास्ता आपको सही दिशा की ओर लेकर जाता है, आपको वही रास्ता चुनना चाहिए। फिर उस लड़की ने कहा कि बाबा जी आप हमारे सेंटर में ज़रूर आना। तो बाबा जी ने कहा कि ठीक है बेटा, हमें जब भी मौका मिला हम आएंगे। फिर एक बुज़ुर्ग ने सवाल किया। उस बुज़ुर्ग ने कहा कि बाबा जी शुक्र है कि आपकी हम पर दया मेहर बनी हुई है, आपका बहुत बहुत शुक्र है। ये सुनकर बाबा जी बहुत मुस्कुराने लगे और वो बुज़ुर्ग बहुत रो रहा था। उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे। उसकी आंखों में इतना प्रेम झलक रहा था कि वो अपनी बात को रोकर और रुक रुक कर कह रहा था। और उस बुज़ुर्ग ने कहा कि बाबा जी जैसे पहले आपने हम पर दया मेहर बनाई हुई है, आगे भी हम पर दया मेहर बनाए रखना, हमारा साथ कभी ना छोड़ना। तो बाबा जी ने कहा, भाई मालिक तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हम ही अपने मालिक से दूर हो जाते हैं। जब हम मालिक को भूल जाते हैं तो हमें ऐसे लगता है शायद मालिक हमसे दूर हो गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मालिक तो हमेशा हमारे अंग संग ही रहते हैं, हम ही मालिक को भूल जाते हैं। और फिर एक लड़की ने सवाल किया। वो कहने लगी कि बाबा जी आज मैंने पहली बार पर्ची डाली है और वो भी हजूर जी का नाम लेकर। हजूर जी हंसने लगे और बाबा जी भी हंसने लगे। बाबा जी कहने लगे कि अब तुम हजूर जी से ही सवाल पूछ लो। लड़की ने कहा कि नहीं बाबा जी, आज तो आपसे सवाल पूछूंगी, अगली बार हजूर जी से पूछूंगी। और हजूर जी और बाबा जी हंसने लगे, सारी संगत भी हंसने लगी। उस लड़की ने कहा कि बाबा जी मेरा मन तो बहुत था कि मैं आपके साथ झगड़ा करूं, लेकिन आपसे थोड़ा सा तरस आ गया है। बाबा जी कहने लगे कि शुक्र है तुमको मेरे पे थोड़ा तो तरस आया। मैंने जिनको नामदान दिया है वो तो मुझ पर तरस करते नहीं हैं, नामदान लेकर भजन सिमरन पर बैठते ही नहीं हैं, तो मैं उनका क्या करूं? तुम उनको भी समझा दो कि बाबा जी पर थोड़ा सा तरस कर लो। तो ये बात सुनकर सारी संगत हंसने लगी और हजूर जी भी हंस पड़े। तो फिर उस लड़की ने कहा कि बाबा जी आप हमारे सेंटर ज़रूर आइएगा। तो बाबा जी ने कहा ठीक है। तो फिर आगे
एक लड़के ने सवाल किया। उसने कहा, बाबा जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें अपने साथ बात करने का मौका दिया। बाबा जी, मेरा आपसे कोई सवाल नहीं है, बस यही अरदास है कि आप हमें नामदान की बख्शिश करना और हम पर और हमारे परिवार पर दया मेहर बनाए रखना। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और कहा कि बेटा, मैं तो दया मेहर बनाए रखता हूँ, लेकिन आप ही भूल जाते हो। तो वो लड़का कहने लगा कि नहीं बाबा जी, हम मिलकर निभा लेंगे। तो बाबा जी हंसकर कहने लगे, जब बीवी आ जाएगी तो तुम तो उसके साथ निभाओगे, मुझे कौन पूछता है। वो लड़का बोला कि नहीं बाबा जी, हम निभाएंगे। बाबा जी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाने लगे। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, हमें भजन सिमरन के लिए सुबह उठा नहीं जाता है, आप हमें सुबह उठाकर भजन सिमरन पे बिठा दिया करो। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मैं तो आपको भजन सिमरन के लिए उठाने रोज आता हूँ, लेकिन आप इतनी गूढ़ी नींद में सोए होते हो कि उठते ही नहीं हो। फिर बाबा जी ने कहा कि मैं तो रोज़ाना आकर आपके बिस्तर के पास खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन आप हो कि उठते ही नहीं हो। फिर उस सत्संगी भाई ने कहा कि नहीं बाबा जी, आप हमें कान से खींचकर उठा दिया करो। तो बाबा जी ने कहा कि सब कुछ बाबा जी ने ही करना है, आपने कुछ नहीं करना है। बाबा जी कहने लगे कि सभी जहां आकर यही बात बोलते हैं कि आप हमें भजन सिमरन पर बिठा दिया करो। मैं तो रोज बिठाता हूँ, लेकिन आप मेरी सुनते कहाँ हैं। वो भाई कहने लगा कि नहीं बाबा जी, हम आपकी बात मानेंगे। ये सुनकर सारी संगत हंसने लगी और बाबा जी कहने लगे कि मानता कौन है, यही कह देते हो कि मानेंगे। बाबा जी कहने लगे, देखो बेटा, जहाँ मानता कोई नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं। सारी संगत फिर से हंसने लगी। फिर उस सत्संगी भाई ने कहा कि बाबा जी, हम पर दया मेहर बनाए रखना। फिर आगे एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरे घर वाले मेरी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। बाबा जी ने पूछा कि क्यों? तो वो लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मैं अभी अपने पैरों पे स्टैंड होना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम्हारी शादी करनी है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, अच्छी बात है, करवा लो शादी। अपने ससुराल में जाकर उनको तंग करना और मज़े से रहना। वो लड़की हंसने लगी और सारी संगत भी हंसने लगी। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, आपके माता पिता आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे ना, बुरा तो नहीं ना। आपको उनकी बात भी माननी चाहिए। हाँ, लाइफ में स्टैंड होना भी ज़रूरी है, लेकिन आपके परिवार वाले आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे। फिर एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई है। जब उसकी डेथ हुई तो उससे पहले वो डेरे में सेवा के लिए आया हुआ था। सेवा करके जब वो घर गया तो उसने हमसे कहा कि मैं तो हर बार वैन सेवा ही जाया करूँगा और डेरे में रहा करूँगा। सेवा से घर जाने के अगले ही दिन बाद उसकी डेथ हो गई और मेरी मम्मी चाहती है कि मैं अपने बेटे को कैसे ना कैसे डेरे में देख लूँ एक बार, कि वो कहीं सेवा कर रहा हो और उन्हें दिख जाए। तो बाबा जी ने उन्हें समझाया कि देखो बेटा, जब आत्मा अपने शरीर को छोड़ कर चली जाती है तो वापस जाकर अपने मालिक में समा जाती है। उसके कोई रिश्तेदार या कोई साक संबंधी नहीं होते हैं। अब उसे कोई पता नहीं है कि मेरा कोई रिश्तेदार या कोई साक संबंधी है। बाबा जी ने समझाया कि जब तक हमारी आत्मा इस शरीर के अंदर होती है तब तक ही हम अपने रिश्तेदारियों
और साक संबंधियों को जानते हैं। मरने के बाद हमारा कोई भी रिश्तेदार नहीं होता है। देख लो, जैसे हम जीवित हैं, हमें उसके बारे में पता है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि कैसे न कैसे हमें दिख जाए, लेकिन शरीर को तो हमने जला दिया और जो आत्मा थी वो वापस जाकर अपने परमात्मा के साथ मिल गई और हम अभी जीवित हैं, इसलिए हमें पता है कि वो हमारा रिश्तेदार था, लेकिन उसकी किसी से अब कोई रिश्तेदारी नहीं रही, क्योंकि उसका शरीर अग्नि के सुपुर्द हो गया और उसकी आत्मा वापस जाकर अपने मालिक के साथ मिल गई। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। फिर लड़के ने कहा कि बाबा जी, ऐसा उसके साथ क्यों हुआ? वो डेरे में सेवा के लिए आया था और इतनी कम उम्र में वो चला गया। बाबा जी ने कहा कि अच्छी बात है ना, इसमें बुरा क्या है? देखो बेटा, वो अपने कर्म खत्म करके अपने मालिक के घर वापस चला गया है। बाबा जी ने समझाया कि देखो बेटा, ये सब हमारे कर्मों का खेल है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें भुगतान करना पड़ेगा। सबने अपने अपने कर्मों का हिसाब देना है। जाना तो एक दिन सभी ने ही है, ना तो कोई जहाँ रहा है और ना तो किसी ने जहाँ रहना है। किसी ने पहले चला जाना है तो किसी में बाद में। बेटा, हमें परखों में नहीं पड़ना चाहिए। मालिक जो अच्छा ही करता है, हमें तो बस उसके भाने में रहना चाहिए। फिर एक लड़की ने हंसाने वाला क्वेश्चन किया। वो लड़की कहने लगी, बाबा जी, मैं कितने दिनों से हजूर जी का गा पूछ रही हूँ, लेकिन कोई बता ही नहीं रहा है। तो बाबा जी ने कहा कि हजूर जी भी मोगा के ही रहने वाले हैं। और वो लड़की कहने लगी, क्या बाबा जी, हजूर जी भी आपकी तरह इतने तेज और गुस्से वाले हैं? तो बाबा जी कहने लगे, क्या मैं आपको गुस्से वाला लगता हूँ? वो लड़की कहने लगी, हाँ बाबा जी, आप बहुत गुस्सा करते हो। तो बाबा जी ने कहा कि हजूर जी भी बहुत तेज हैं और गुस्से वाले हैं, बच के रहना इनसे। मैं तो कम गुस्सा करता हूँ ना, जे तो मुझसे भी ज़्यादा गुस्से वाले हैं। फिर बाबा जी ने एक बात सुनाई, जिसे सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी। बाबा जी ने ये बात पंजाबी में कही थी, पिंडा विचों पिंड सुनींदा, पिंड सुनींदा मोगा, मोगे दा एक साध सुनींदा, बीबियां नूं घड़े चुकाउंदा, पिछों मारदा डोडा, नी लक तेरा पतला जिहा, पार सहना जोगा, नी लक तेरा पतला जिहा। जब बाबा जी ने जे बोली सुनाई तो सारी संगत खुल खुल कर हंसने लगी। बाबा जी और हुजूर जी भी बहुत हंसे। सारी संगत के चेहरे पे इतनी रौनक आ गई कि सारी संगत को एकदम से भुला दिया कि उन्होंने सारी संगत से जल्दी ही विदाई लेनी है। बाबा जी की इस बात से हम भी बहुत हंसे, लेकिन अंदर ही अंदर जे ख्याल आ रहा था, बाबा जी ऐसे ही सारी संगत को हंसाते रहे और संगत को दर्शन देते रहे। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, इतना डिप्रेशन रहता है कि समझ नहीं आता क्या करें और क्या ना करें। उसने पूछा कि बाबा जी, हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने कहा, जहाँ आकर सभी से बात बोलते हैं कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे डिप्रेशन है, ये सारा ना आपके माता पिता के लाड प्यार की वजह से आपको डिप्रेशन है। सच तो ये है कि आपको तो इतनी सुविधाएं मिली हुई हैं, सब कुछ मिला है, फिर भी आप बोलते हो कि हमें डिप्रेशन है। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। आपकी उम्र ही क्या है बेटा, आपको किस बात का डिप्रेशन है? बाबा जी ने कहा कि हमारे टाइम तो एक थप्पड़ पड़ता था, सारा डिप्रेशन दूर हो जाता था। आपको ज़्यादा लाड प्यार मिल गया है ना, इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो। हमें तो कोई डिप्रेशन नहीं था। जब हम बात करते थे तो हमें डांट दिया जाता था। बाबा जी ने उसे समझाया कि देखो बेटा, आपको अभी इन बातों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको तो अपने
करियर पर फोकस करना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में स्टैंड हो जाएं, कामयाब हो जाएं। भी हमको इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देना है, हमें तो बस अपने काम काज की तरफ ध्यान रखना चाहिए। मालिक के साथ रिश्ता बनाए रखना चाहिए, आगे जो मालिक करेगा वो उसकी मौज है। फिर एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बाबा जी ने पूछा कि क्या हुआ है। तो उस लड़के ने पूछा कि बाबा जी जब मैं सेंटर में सेवा के लिए जाता हूँ तो मुझे सभी सेवादार यही कहते हैं कि तुम तो बहुत अच्छी सेवा करते हो, तुम सेवा किया करो और डेरे भी जाकर सेवा करो। लेकिन दूसरी तरफ मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते हो, पढ़ाई कर। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पढ़ाई करूं या फिर सेवा करूं। तो बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, अब तुम्हारी उम्र पढ़ने की है, एक बार तुम लाइफ में स्टैंड हो जाओगे तो आगे तुम सेवा कर लेना। लाइफ में स्टैंड होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन में पैसा भी होना चाहिए ताकि हमारा जीवन आसानी से चल सके। इसलिए पहले तुम पढ़ाई करो, अपने पैरों के ऊपर स्टैंड हो, और फिर जब तुम अपने पैरों पर स्टैंड हो जाओगे तब तुम सेवा भी कर लेना। और सेवा करने का तो अभी बहुत टाइम पड़ा है, अब तुम्हारी पढ़ाई करने की उम्र है बेटा, अब तुम पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। जब सेवा का वक्त आएगा तो वो भी हो जाएगी। इसी तरह बाबा जी और हजूर जी के साथ संगत ने सवाल जवाब किए और सवालों जवाबों का प्रोग्राम खत्म हुआ। बाबा जी और हजूर जी सारी संगत को राधा स्वामी कहकर स्टेज से चले गए और सारी संगत भी उठने लगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही सवालों जवाबों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।